हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में मैं डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है दैट क्वेश्चन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। एक हमें असर्शन दिया है, दूसरा हमें रीजन दिया है। एंड ऑल्सो क्वेश्चन ऑल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन के पास क्या है? फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। जिनमें से जस्ट एक करेक्ट है, तो हमें क्या करना है? सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स। वो कोड सिलेक्ट करना है फ्रॉम ए बी सी एंड डी। A, if assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct, reason is incorrect and D, if assertion is incorrect but reason is also incorrect. Assertion: on going away from a point charge or a small electric dipole, electric field decreases at the same rate in both the cases. पॉइंट चार्ज से जब हम दूर जाते हैं और स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल से जब हम दूर जाते हैं तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रेट पे डिक्रीज करता है। रीजन: electric field is inversely proportional to square of distance from the charge or an electric dipole. चार्ज से और इलेक्ट्रिक डाइपोल से दोनों केसेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्या होता है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept use हो रहा है? तो firstly हम consider कर लेते हैं a point charge। पहले एक पॉइंट चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस से पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है? Q है। अब इस Q चार्ज से हमें R डिस्टेंस पे, सपोज P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन मैग्नीट्यूड, अगर हम उसे लिखें तो E1 से लिख रहे हैं सपोज, तो उसका जो वैल्यू होगा that will be 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon R square होगा। R पॉइंट का डिस्टेंस है हमारे पास। नेक्स्ट, सेकेंड केस में हम एक स्मॉल डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। स्मॉल डाइपोल, तो लेट अस से यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है और पी पॉइंट पे हमें जो है फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के सेंटर से अगर हम डिस्टेंस निकालें पी पॉइंट का, तो जो डिस्टेंस होगा वो r होगा। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू का जो हमारे पास डाइपोल का लेंथ है वो 2a है एंड जो r है वो बहुत बड़ा है किससे? a से। मींस हमारे पास जो डाइपोल है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अगर मैग्नीट्यूड की हम फॉर्म में लिखें तो जो E2 होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught एंड यहाँ पे होता है 2p अपॉन r का क्यूब होता है। तो जो p है वो डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। p डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 हमने लिखा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और अगर हम स्मॉल डाइपोल की बात कर रहे हैं, स्मॉल डाइपोल की बात कर रहे हैं तो E2 क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो दोनों जो हैं वो सेम रेट पे डिक्रीज नहीं करेंगे। डू नॉट डिक्रीज एट सेम रेट पे डिक्रीज नहीं करेंगे। तो असर्शन में बोला था सेम रेट पे डिक्रीज करेंगे, नहीं, ये ट्रू नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। चार्ज के लिए भी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी लिए भी नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये क्या है? क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रीजन इनकरेक्ट है एंड असर्शन भी इनकरेक्ट है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।